गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा अच्छे होंगे। तो बेटा चलिए, हमने अपनी 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसके बारे में कंप्लीट कर लिया है। बस आज एक टॉपिक रहता है लास्ट, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर बेटा आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया, या तो आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, समझा नहीं है सीरियस होके, ठीक है, तो आप इनको दोबारा देख सकते हो, या फिर तुमने बीच में से देखा होगा। तो बेटा चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के लिए कंप्लीट वीडियोस को देखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं से भोजन, ठीक है। तो बेटा हमें जंतुओं से कैसे कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप में दिया गया है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमें किससे मिलते हैं, यानी कि क्या स्रोत है। जैसे दूध हमें किससे मिलता है बेटा, गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँटनी से, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कुछ भी खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं और फिर बता सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि हमें ये इससे मिलता है, ठीक है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे बेटा क्या हो गया, मीट मांस हो गया, वो किससे मिलता है, मछली से मिलता है, ठीक है, ऐसे ही। और अंडे हैं, वो किससे मिलते हैं, मुर्गी से मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ हैं जो हमें लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र के आसपास रहते हैं बेटा, वो किसका उपयोग करते हैं, मछली का। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन हो गया, बुआई हो गया, ये सारे, ठीक है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो बेटा पशुपालन किसे कहते हैं, जिन जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ चाहिए होते हैं, उन जंतुओं को पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पशुपालन कहलाती है, ठीक है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है, ठीक है। तो बेटा इससे हमें कौन सा तेल मिलता है, कोड लीवर तेल, जिससे हमें क्या होता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बेटा जो लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, उनको डॉक्टर क्या करते हैं, मछली का जो तेल होता है उसकी मालिश करने की सलाह देते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो फिर भी हम आज इसका आपने क्या सीखा में हमने क्या क्या पढ़ा, इस बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारा ब्रीफ मिल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, ठीक है। तो कृषि पद्धतियों को क्यों अपनाना होता है, ताकि हम अपनी जो हमारे देश की जनसंख्या है वो, या फिर पूरी विश्व में भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे को सामान देते हैं। जो भी हमारे देश में उगाया जाता है या फिर दूसरे देश में होता है तो यहाँ लेके आते हैं। तो कुल मिला के बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी थी, रबी फसल थी और खरीफ फसल थी। इसको बेटा कैसे याद करोगे आप, रबी फसल और खरीफ फसल को। रबी है बेटा जो वो क्या है, शीत ऋतु में है, ठीक है। और खरीफ फसल क्या है, वो गर्मी की ऋतु में है, ठीक है ना। रबी और खरीफ आप इसको याद कर लेना। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, हर फसल को एक समान ऊंचाई पर, समान लेवल पर क्या किया जाए, बोया जा सके, ताकि जब हम उसको सिंचाई करें तो वो सबको इक्वल जल मिल सके। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखनी अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जा सकता है, ठीक है। सीड ड्रिल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। और कल्टीवेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग से किया जा सकता है। फसलों की नई किस्म में आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि होती है। तो बेटा नई किस्म के जो उर्वरक आते हैं उनका प्रयोग करने से हमारी फसलों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन बेटा इनको ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं लंबे समय तक प्रयोग करने पर। उचित समय एवं अंतराल पर हमें फसल को क्या देना चाहिए, जल देना चाहिए। जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे ही हमें पौधों को भी जल देना चाहिए। निराई में अनवांछित या अवांछित एवं बिना उगाए जाने वाले पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना।
दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है बेटा? थ्रेसिंग। ठीक है, और ये कौन करता है? थ्रेसर करता है। बीजों को, पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पशुपालन। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या होता है? ये फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।